देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आ रहे हैं आप तक। लेट्स सी क्या मैसेज आना चाहते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी। अभी आप फ़िलहाल जिस एनर्जी में हैं, मेरे कलेक्टिव अभी जिस एनर्जी में हैं, प्लीज़ एनर्जी पिक करिए। मेरे कलेक्टिव की एनर्जी मेरे कलेक्टिव की पिक करें। जो कोई भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो कोई भी रीडिंग सुन रहे हैं, एनर्जी पिक करिए। क्या मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें आप तक आना चाहते हैं। समथिंग अबाउट जजमेंट। आपने कुछ फ़ैसला लिया है, जजमेंट का कार्ड। आपने कुछ फ़ैसला लिया है, कुछ निर्णय लिया है, कुछ कड़ा रुख अपनाया है आपने। किसी प्रकार का कुछ ऐसे लोगों के अगेंस्ट आपने निर्णय लिया है। फर्म बाउंड्री रखने का आपने निर्णय लिया है। ऐसे लोगों के प्रति आपने कुछ फर्म बाउंड्री क्रिएट करी है जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत पेन दिया, बहुत कष्ट दिया, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। जो आपसे एनवी है, जेलस है, आपसे इनसिक्योर है। ऐसे लोगों के अगेंस्ट आपने कोई कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे लोगों की बैंड बजाई जा रही है। ईश्वर ऐसे लोगों को जजमेंट सुना रहे हैं। एंड गाइस, आपने ऐसे लोगों से भी अपनी एक फॉर्म बाउंड्री क्रिएट करी है जिन्होंने आपका मजाक बनाया। आपके डेफिनेटली इस व्यक्ति ने, जो कोई भी है, ये आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं। तो आपने इस व्यक्ति से भी एक फॉर्म बाउंड्री हमेशा के लिए क्रिएट कर ली। और ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। आपने ऐसे लोगों से जो आप पर हंसते हैं, जो आपका मजाक बनाते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो आपको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, पेन देते हैं, इन सभी लोगों से आपने एक फॉर्म बाउंड्री क्रिएट कर ली, ठीक है। इन सभी लोगों को आपने अपने लाइफ से आउट कर दिया। जो कुछ भी इन लोगों ने गलत किया आपके साथ, उनके जीवन में कुछ विध्वंस स्थिति मची हुई है, जिन्होंने आपका बुरा चाहा, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कष्ट दिया, आपके खिलाफ प्लान प्लॉट करे, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, जेलसी, ऐसे लोगों की बैंड बजाई जा रही है। यूनिवर्स इनको जजमेंट सुना रहे हैं। जिन लोगों ने आपको परेशान करने का प्रयास किया, उन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति मची हुई है, या हो सकता है आने वाले टाइम में उनके जीवन में परेशानी वाली स्थिति मचने वाली है। आप ग्रोथ आपकी ग्रोथ बहुत परेशान करने वाली है इन लोगों को, ठीक है। आपकी ग्रोथ देखकर ये लोग काफ़ी परेशान होने वाले हैं। आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। आपकी ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। आप अबंडेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ हैप्पीनेस आ रही है। आपकी ग्रोथ के बारे में आपके हेटर को पता चल रहा है या पता चलने वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं, ठीक है। कुछ वापस से वो आपके साथ कांटेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वापस से वो आपसे मिलना चाहते हैं, वापस से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन आपकी बाउंड्री बहुत फर्म दिख रही है मुझे, आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आउट किया है। आपकी बाउंड्री बहुत फर्म है। आप बहुत डिफेंसिव हैं अपनी एनर्जी को लेकर। पूर्व में आप कई बार इन लोगों पर विश्वास कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको मल्टीपल पेन दिए, कई बार दुख दिए। ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस कर लिया है। ऐसे लोगों से आपने बात करना बंद कर दिया है। चाहे आपके फैमिली के ही लोग क्यों ना हो, या आपके कोई रिलेटिव हो, आपके कोई फ्रेंड हो, बट आपने इन सभी लोगों को अपनी लाइफ से आउट कर लिया है, आउट कर दिया है। जिन लोगों ने किसी प्रकार का कोई ईवल स्पेल किया, तंत्र मंत्र, काला जादू, और ये लोग मुझे असहाय दिख रहे हैं, हेल्पलेस दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये लोग हेल्पलेस दिख रहे हैं बिकॉज आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है। और
इनकी जो भी चालें हैं ना वो आप पर काम नहीं कर रही है। आप बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो रही है। आपने कुछ विश करी है, आपकी विश पूरी पूरी हो रही है। बहुत फास्ट मैनिफेस्टर है आप। ओके, क्विक मैनिफेस्टर हैं। तो आपकी लविंग काइंड एनर्जी को ना, नर्चरिंग एनर्जी को, जो एक माँ जैसी एनर्जी है, जो एक जेन्युइन प्यार है आपका, उसको मिस कर रहे हैं आपके हेटर्स। ठीक है, आपके हेटर्स, ओ माय गॉड, आपके हेटर आपको मिस कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, उनको अपने बाउंड्री में अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को मिस कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपके अगेंस्ट चालबाजियाँ करी, फ़िलहाल वो लोग आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे एज में बड़े हैं। ठीक है, काफ़ी एज में बड़े हैं, कुछ एज का यहाँ पर डिफरेंट है आपसे, लेकिन एज में बड़े हैं, जिनको आप काफ़ी लॉन्ग टर्म से जानते हैं। इनसे आपने डिस्टेंस किया है, बाउंड्री को फॉर्म करी है। ये जो एक स्टक सिचुएशन इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करनी चाहिए, आपकी तरफ ग्रोथ को रोकने का प्रयास किया, आपकी तरफ ग्रोथ ना आ पाए, आपको अटका के रखने का प्रयास किया, तो आप उस अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं आप, आपको यूनिवर्स हील कर रहे हैं। और आपके अंदर ये चीज़ ये चीज़ को देख करके जो हेटर्स है ना, ये बहुत हेल्पलेस, ठीक है, ये मुझे लगता है रात को सो भी नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपकी ग्रोथ को देखकर, या आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत परेशान होने वाले हैं। मुझे यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं क्योंकि आपने इनसे अपनी बाउंड्री को फॉर्म कर ली है। ठीक है, आपने इनको अपनी बाउंड्री के आउट कर दिया है, आपने इनको अपने लाइफ से ही आउट कर दिया है। तो ये लोग बहुत परेशान हैं बिकॉज इनको आपकी एनर्जी चाहिए, आपकी ऊर्जा चाहिए, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पर मुझे यहाँ पर हेटर्स की एनर्जी है, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। ओके, आपको हैंडशेक करेंगे, आपसे झूठी मूठी का हक करना चाहेंगे, आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहेंगे, अपने लिए यूज़ करना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ से ना परमानेंटली आउट कर दिया है। और आपने ऐसे लोगों को भी आपने ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से आउट किया है जो आपका मजाक बनाते हैं। ठीक है, आपके सिचुएशन का मजाक बनाते हैं, आपने ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से आउट कर दिया है। ठीक है, सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जो लोग आपको कष्ट दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, पेन दे रहे थे, बैक बिचिंग कर रहे थे, आपको बैक स्टैप कर रहे थे, सो यस, आपने ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से आउट किया है। और कुछ ऐसे लोगों को भी आउट किया है जो आपका मजाक बना रहे थे। ठीक है, आपका ही मजाक बना रहे थे, तो आपने ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से आउट किया है। ठीक है, और हमेशा हमेशा के लिए किया है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, एंड गाइस, यहाँ पर ना आपके जो हेटर है ना, ये आप जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, इन चीज़ों पर ना दूर से नज़र रखते हैं ये लोग छिप कर। कोई यहाँ पर इनसिक्योर भी है। ओके, यहाँ पर कोई लेडी भी है जो इनसिक्योर है आपसे, काफ़ी इनसिक्योरिटी है इनको आपसे। ये दूर से छुप छुप कर ना आप पर नज़र रखती है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे बात नहीं करती है, इनडायरेक्टली जैसे आपको कोई मैसेज देना चाहती है, आपको बताना चाहती है। इसके इनसिक्योरिटी को आप भाप लेते हैं, आप समझ जाते हैं, आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को ना सेंस कर लेते हैं कि ये जो लेडी है ये इनसिक्योर है। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। किसी को बोलना, किसी से आपके बारे में बातें करना,
ऐसा कुछ यहाँ पर। और जिनसे ये बात कर रहे हैं वो आकर आपको बताते भी हैं तो आप इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके बारे में कुछ बात करें। आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है किसी के भी बारे में कोई भी बकवास सुनने का। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर कोई लेडी है जो इनसिक्योर है और छुप छुप कर ना आप पर नज़र रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर फीमेल की बात आ रही है, कोई फीमेल है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। ठीक है, काफ़ी डार्केस्ट एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में है ये लेडी और आप पर नज़र रखती है, छिपकर आपको देखती रहती है, छिपकर आपको देखती रहती है ये लोग। कुछ लोग आपको छिपकर देखते हैं क्योंकि सामने तो इनकी बिल्कुल भी सामने आपको, मुझे लगता है कुछ लोग तो इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना आपका मान दान देते हैं, वही आपके लिए काफ़ी है। आप पीछे जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। जिनके साथ आपको बात करनी है, कोई भी आपको बात करनी है मेरे बारे में, आप कर सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर मैं आपको आपकी देख रही हूँ। सामने लोगों की हिम्मत नहीं होती है, वही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोग आप पर छिप कर नज़र रखते हैं। हो सकता है ये चीज़ वो लोग दिखाते ना हो, जताते ना हो, बट बहुत स्नेकी एनर्जी है और आप उस स्नेकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं। बेसिकली ना ये लोग स्नेकी अराउंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इन लोगों से बात करना बंद कर दिया है। ओके, और आप चाहते भी हैं कि ये लोग भी आपकी लाइफ से आउट हो जाए। ठीक है, आप बिल्कुल भी इन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ना ही आप इनको अपनी लाइफ में अब अलाउ करना चाहते हैं। तो आप इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप हो सकता है यूनिवर्स से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ से तुम हमेशा के लिए निकल जाओ। ठीक है, चाहे ये जो भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको पेन देते हैं, कष्ट देते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो आपका मजाक बनाते हैं, ठीक है, और हंसते हैं उन बातों पे। तो आप यूनिवर्स से भी ये चीज़ चाहते हैं और ऐसे लोगों को भी आप अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हैं। ये लोग आपकी लव लाइफ पर भी नज़र रखते हैं, आपकी मैरिड लाइफ पर नज़र रखते हैं, आपकी लव लाइफ की क्या सिचुएशन है। आपके लव लाइफ में भी कुछ गंदी क्रिया इन लोगों ने की, कुछ ईवल चीज़ें कास्ट करी, आपको चैन से नहीं रहने देते हैं ये लोग। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं इस प्रकार से कि आप पूरी तरह से बाधित रहे, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए आप बाधित हैं, आप किसी प्रकार से उनके गुलाम हैं। ओके, उनके स्पेल के आप गुलाम हैं और आप उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके हाथ निराशा लगी है, तो इस वजह से आपने इनसे डिस्टेंस किया हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए हो। ये चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, आपने जितनी रिस्पेक्ट करी ना, वो इंसान उतना जो उसका जो वो है, ठीक है, एक्चुअल में जो वो व्यक्ति है, उसने अपना अपना ट्रू कलर आपको दिखाया है और इस वजह से आप ऐसे लोगों से दूर हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ मैं, और आपकी ग्रोथ को देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। आपकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है बड़ी, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, आपकी सैलरी यहाँ पर हाई हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है। ओके, आपकी तो ये सब कुछ देखकर ना कोई बहुत परेशान है और आपके बारे में ये बातें हो रही है कि आप पहले कितने अच्छे थे, कितने अच्छे से बात करते थे, सब कुछ कितना अच्छा था, बट ऐसा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हो गए। जैसे ही आपको मतलब पब्लिक रिकॉग्निशन मिला, सो आप कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको एरोगेंट कहते हैं,
आपको घमंडी कहते हैं, आपको ऐसा बोलते हैं कि आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको किसी के साथ नहीं रहना, आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो डबल फेस लेकर घूमते हैं, ठीक है, जिनके आपने ट्रू फेस जिनके ट्रू कलर आपने देख लिए हैं, ठीक है, जिनके साथ भी आप रह के देख चुके हैं, आपने बहुत रिस्पेक्ट दिया अपनी तरफ से, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दिया, बट ये लोग ना अपना जो जो है, ये लोग इनका जो व्यक्तित्व है वो सामने ला ही देते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से हमेशा के लिए एक फॉर्म बाउंड्री क्रिएट कर ली है और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अपने लाइफ में अलाउ नहीं करना चाहते हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैसेज आ रहा है। आपके लाइफ में कोई सफलता हाथ लगने वाली है जो असाधारण है, तो आपके अंदर किसी प्रकार का कुछ घमंड, वो लोग बातें कर रहे हैं, घमंड बढ़ गया है, कुछ अहंकार बढ़ गया है। ओके, कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर घमंड अहंकार है। वो अभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि गलती उनकी तरफ से थी, ठीक है, गलतियाँ उन्होंने किया, वो आप पर ही अपनी गलती थोपते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से भी आपने डिस्टेंस किया है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, मानते ही नहीं है कि हाँ हमसे गलती हुई है, ठीक है। आप हमेशा झुककर उन लोगों से बात करते हैं, आप अपना हमेशा अपनी तरफ से हमेशा बड़प्पन दिखाते हैं। बट जब आपने सोचा कि नहीं, ये लोग बहुत, एक तो ये लोग बहुत बहुत फेक है और दूसरा बहुत सेल्फिश है, सिर्फ मैं, ठीक है, अपने बारे में सोचने वाले लोग, एक पल के लिए ये अपने फैमिली के बारे में ना सोचे, अपने बारे में सोचे। तो आपने ऐसे लोगों से वाकई में ना एक बाउंड्री क्रिएट करी है, ठीक है, जो सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, ठीक है। आप लोगों ने हो सकता है इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया हो, प्यार हमेशा प्यार देना, सपोर्ट करना, ठीक है, हमेशा सपोर्ट में रहना इन लोगों के, जिनसे आपने बाउंड्री अपनी फॉर्म करी है। बट इन लोगों ने आपका कभी साथ नहीं दिया, ठीक है। जब भी इनको आपकी साथ की ज़रूरत थी ना, ये आपके हेटर के साथ रहते होंगे, ठीक है, उनके साथ गैंग अप करते होंगे, आपके बारे में बैक पिचिंग करते होंगे, आपके बारे में ही ये कुछ उल्टी सीधी बातें करते होंगे, बकवास करते होंगे, और वो चीज़ें आपने पिक भी करी है। आपको हो सकता है जिनसे ये लोग बात करते हैं वो आपको बता भी देते होंगे, चाहे आप उन चीज़ों को सुनने में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। इनके जो चमचे हैं ना, वो आपको आकर बता भी देते हैं कि आपके बारे में ये बातें हो रहा है कि आप बहुत एरोगेंट है, बहुत घमंडी है, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं वो आपको आकर बता भी देते होंगे इन सारी बातें, ओके, इन सारी बातों के बारे में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पे आप आपको बहुत विश्वास था कि ये जो आपके अपने में आते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको समझ आ गया कि ये आपके अपने नहीं हैं, ये सेल्फिश हैं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ओके। तो आपने वाकई में बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से परमानेंटली आउट किया है, निकाल फेंका है, और आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग तो आपके फैमिली के भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। कुछ लोग जिनका ट्रू फेस आपके सामने आया है, इन्होंने अपना ट्रू कलर आपको दिखाया होगा। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, और यहाँ पर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, या फिर ये आपके कोई आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कोई आपके फैमिली के ही कोई रिलेटिव, इस तरह की एनर्जी है। आप लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं ये कौन है जिनका असली चेहरा आपके सामने आया है, जो सेल्फिश हैं, जो फेक हैं, ओके, जिनके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, बहुत प्यार दिया होगा, बहुत रिस्पेक्ट दी होगी, ठीक है। जहाँ इनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता होगा, वहाँ पर आप इस व्यक्ति के साथ खड़े थे, आपने इस व्यक्ति के लिए स्टैंड लिया था, फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट किया होगा हर तरह से। बट जब आपको पता चला कि ये तो सेल्फिश हैं, फेक हैं,
ये आपके बारे में गलत बातें करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो अपने ही पार्टनर से आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो आपने इस व्यक्ति से ना अपना एक डिस्टेंस मेंटेन किया है। आपका मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, आपके आपके बारे में बोल के बकवास करके हंसते थे। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आई और आपको पता चला कि यार इस दुनिया में कितने फेक लोग भी हैं और कितने सेल्फिश है। ठीक है, और आपको आपको हो सकता है विश्वास उठ गया इन लोगों से और आपने इन लोगों को आउट किया अपनी लाइफ से। कुछ फेक लोगों को आपने अपने लाइफ से आउट किया है। ठीक है, फेक, टोटली फेक, फेक लोगों को आपने अपने लाइफ से ना परमानेंटली आउट किया है। आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जब से आपको पता चला कि ये आपके ही बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपके ही बारे में बैकबिचिंग करते हैं। ठीक है, आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनका साथ देते हैं, आप इनके लिए स्टैंड लेते हैं, आप इनको हमेशा प्यार देते हैं और ये आपके बारे में गलत बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं ये कौन है जिनका ट्रू फेस आपके सामने आया है। या हो सकता है इस रीडिंग को सुनने के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी कभी भी इस रीडिंग को सुन सकते हैं। ये आपके लिए उसी टाइम का मैसेज होगा। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। ठीक है, परमपिता परमेश्वर आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनके सपोर्ट में आप है ना, वही आपका मजाक बनाते हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है और वो आपको अहंकारी कहते हैं, घमंडी कहते हैं। ठीक है, जबकि आप हमेशा इस व्यक्ति का सपोर्ट करते होंगे। असली आस्तीन के सांप मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं। ठीक है, बट ये लोग असलियत जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ ना गलत व्यवहार किया है, आपके साथ विश्वासघात किया है। ये लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसकी वजह से ना आपने इनसे डिस्टेंस किया है। ठीक है, और आप इनकी शक्ल इसलिए नहीं देखना चाहते। मुझे यहाँ पर कोई लेडी भी दिख रही है गाइस, कोई फीमेल। ठीक है, कोई फीमेल फिगर मुझे यहाँ पर दिख रही है जो बहुत फेक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेक वाइब्स यहाँ पर आ रहे हैं इस फीमेल के। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई पर्सन है जिनसे आपने डिस्टेंस किया है और उसका जजमेंट टाइम शुरू हो चुका है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई फीमेल है जिनसे आपने डिस्टेंस किया है, उनका जजमेंट टाइम शुरू हो चुका है। किस एनर्जी में है ये पर्सन, किस प्रकार के इंटेंशंस रहे हैं इस पर्सन के, इस पर्सन के क्या इंटेंशंस रहे हैं मेरे कलेक्टिव के प्रति। गाइस यहाँ पर कोई मुझे मेल भी दिख रहे हैं एंड कोई फीमेल भी दिख रहे हैं। हो सकता है ये लोग कपल हैं, मेल एंड फीमेल। कोई मेल पर्सन, सो ये आपके साथ कोई कपल हो सकते हैं, ये आपके साथ गलत कर रहे थे। ठीक है, आपने हो सकता है ना इनको आईना दिखाया है, इनको इनका प्लेस दिखा दिया, जिस वजह से भी ये लोग आपसे चिढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसा किया है। ठीक है, आप झूठ का साथ नहीं दे सकते, आप गलत को सपोर्ट नहीं कर सकते। जो सत्य है वो सत्य है, जो गलत है वो गलत है। और आप सच को यहाँ पर ना, हो सकता है ना कुछ लोग सत्य को भी दबा देते हैं, सत्य को भी ना नीचे कर देते हैं। ओके, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो ये सोचते हैं कल वो व्यक्ति हमारा काम भी आ सकता है। आप ये नहीं सोचते, आपको बस ये दिखता है कि नहीं ये चीज़ें गलत है और इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति बहुत पाखंडी है, गलत है, वो गलत कर रहा है, तो आप बोलने की, आप सत्य को बोलने की हिम्मत रखते हैं और ये सब में नहीं होता है। ठीक है, ये सब नहीं बोल पाते हैं और आप भरी महफिल में जाकर सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं।
तो ये चीज़ें देख कर भी ना कोई आपसे बहुत चिढ़ा हुआ है, कोई बहुत चिढ़ा है आपसे। सीरियसली गाइस, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ना, ये व्यक्ति इतना ज़्यादा आपको हेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको नापसंद कर रहे हैं कि ये अपना गुस्सा ना चीज़ों पर उतार रहे होंगे। ओके, कुछ भी इनके हाथ में लगता है तो ये तोड़ फोड़ पे आ जाते होंगे। आपने सत्य बोल दिया। आप सच बोलने से ना कभी भी डरते नहीं है, ठीक है। सच बोलने से आप कभी भी घबराते नहीं है, और आपको ये भी नहीं लगता सामने वाला कोई महाराजा हो, राजा हो, लेकिन सच नहीं है, झूठ है। तो इस पाखंडी का झूठ तो मैं सबके सामने लेकर ही आऊँगा, लेकर ही आऊँगी। ये हिम्मत आप में है। सो ये जो एक पावर है ना, इससे भी कुछ लोग डरते हैं कि पता नहीं कब किसकी पोल पट्टी आप खोल के रख दो। आपके सामने कुछ लोग अगर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो वो आपसे नजरें भी चुराते हैं। उनको पता है कि आप तो आंखों को देखकर भी समझ जाओगे कि तो झूठ बोल रहे हैं। उनके हाव भाव को देखकर समझ जाओगे। आपका एक छोटा सा स्माइल और उनकी सारी पोल पट्टी, वो समझ जाएगा इंसान कि आप समझ चुके हैं। और ठीक है, अगर आपके पास अब पूरा प्रूफ रहता है तो आप बोलने की हिम्मत भी रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अगर आप समझ जाते हैं, ठीक है, कि हाँ ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, किसी भी कारण से कोई भी चीज़, किसी भी परिस्थिति में कोई भी हो सामने वाला व्यक्ति, झूठ है तो झूठ आप सामने रख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। कोई स्पेसिफिक व्यक्ति हो सकते हैं जिनका झूठ आपने पकड़ा। ओके, कुछ सच्चाई आप सामने लेकर आए हैं। तो ये व्यक्ति अभी बहुत इतना ज़्यादा आपको हेट करते हैं, इतना ज़्यादा आपसे नफरत है कि आपको तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये चीज़ों पर नुकसान, ओके, चीज़ों को तोड़ फोड़ करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। डेफिनेटली आप पर ना मल्टीपल स्पेल वर्क होते हैं। मल्टीपल स्पेल वर्क आपको चुप करवाने की कोशिश होती है। ओके, आपको साइलेंट करवाने की कोशिश होती है, आपका कॉन्फिडेंट लो करने की कोशिश होती है। ओके, आपको डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कॉन्फिडेंट लेवल की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जितनी कोशिश करते हैं, आप उतना अपग्रेड करते हैं अपनी लाइफ में, आप उतना अपलिफ्ट होते हैं अपनी लाइफ में, आप और ज़्यादा बाउंस बैक होकर अपनी लाइफ में आते हैं, ठीक है। और इन लोगों को किक कर देते हैं, निकाल उखाड़ फेंक देते हैं। तो इस वजह से भी कुछ लोग ना आपसे हेट करते हैं। कुछ लोग आपसे सो कुछ लोग आपसे इसलिए भी हेट करते हैं कि आप उनकी पोल पट्टी खोल देते हैं। हाँ, आप नहीं डरते सामने वाला बहुत बड़ा कोई हाँ, आप लोगों की पोल पट्टी खोल देते हैं। आप नहीं देखते सामने वाला बहुत अरे कोई महाराजा है या राजा है, कोई भी हो, तुम झूठे हो, तो झूठ सामने लेकर आते हो। तो इस तरह के कुछ लोग हैं, पाखंडी लोग, ठीक है, पाखंड करते हैं, चोरी करते हैं, कॉपी कैट। तो आप उनकी सच्चाई सामने लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को भी जो बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट बनते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है अंदर से इतनी स्वीट नहीं है, अंदर से तो जहर है इनके अंदर, ठीक है। बस इनको डसने का एक समय मिलना चाहिए, कभी भी डस लेंगे। तो वो चीज़ें भी आप समझ जाते हैं, ठीक है। और आपसे ना दूसरी चीज़ तो ये जो लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे को ना नफ़रत करेंगे, लेकिन सामने ऐसे दिखाएंगे कि कितना प्यार है, वो आपसे नहीं होता है, वो चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भी कुछ लोग आपसे हेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं आपसे हेट करने वाले लोगों की। मैं ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में आपसे बहुत इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, और वो आपसे इसलिए भी हेट करते हैं क्योंकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आते, और आपसे वो चीज़ें होता भी नहीं है, आप वो कर भी नहीं पाते। आपको मीठी मीठी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना आता ही नहीं है, आप नहीं कर पाते। तो इस वजह से भी कुछ लोग आपसे डरते हैं। और आपको कभी कभी कुछ लोगों को देखकर हंसी भी आती होगी। आपको पता चल जाता है कि ये जो लोग एक दूसरे से अभी इतने अच्छे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके फैमिली में या कोई ऐसे रिलेटिव, आपको पता रहता है सभी एक दूसरे के ना खिलाफ है, लेकिन मिल ऐसे रहे हैं, बात ऐसे कर रहे हैं जैसे ये लोग कितने मतलब प्रिय परम मित्र होंगे,
ठीक है। तो इन सब की रियलिटी आपको पता रहती है, मालूम होती है, बस आप क्या कर सकते हैं, मजबूरी आपको उनको सहन करनी पड़ती है, और वो चीज़ें आपसे होती नहीं है, तो इस वजह से भी कुछ लोग आपसे जेलस होते हैं, क्योंकि आप उस पाखंडी के ना साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं पिक करी हूँ। कोई व्यक्ति आपकी तरफ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपके साथ अफेयर चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है ना घर, ओके सो इस पर्सन के मन में आपको लेकर के कुछ प्यार है, लेकिन ये प्यार की सही भाषा नहीं जानते ये जो कोई भी पर्सन है। ये पर्सन गलत चीज़ें करके आपको प्राप्त करना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है आपको नुकसान पहुंचाकर आपको प्राप्त करना चाह रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी है, पेज की एनर्जी ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इंटेंशंस प्योर नहीं है इस व्यक्ति के, ठीक है, इंटेंशंस सही नहीं है इस व्यक्ति के, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ न्यू बिगनिंग की बात आ रही है। आप कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप पर कुछ गंदी काली क्रियाएं वगैरह करी गई तो वो बैकफायर हो रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, किसी ने आपको बाधित करने की कोशिश करी, आपको बांध के रखने की कोशिश करी, आपके पावर को, ठीक है, आपकी ऊर्जा को बांध के रखने की, कोई आपको पपेट बनाना चाह रहा था। आप जैसा वो जैसा आपको बोले आप वैसा वैसा करें, आप लेकिन किसी के पपेट बन के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आप राजा है, ठीक है, आप किसी के पपेट नहीं बन सकते, और ना ही आपको किसी को अपना पपेट बनाना आप पसंद करते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों की एनर्जी है। आपसे यहाँ पर काफ़ी लोग चिढ़े हुए हैं गाइस। एक एनर्जी यहाँ पर जो आई है ना स्ट्रॉन्ग, काफ़ी लोग आपसे चिढ़ते हैं जस्ट बिकॉज आप उनके जैसे नहीं बिहेव करते हैं, जस्ट बिकॉज आप उनके जैसे चिकनी चुपड़ी बातें में नहीं आते हैं। ठीक है, आप उनको उनका असली प्लेस दिखा देते हैं जो वो हैं एक्चुअल में। ठीक है, जो वो झूठ करते हैं, गलत करते हैं, वो चीज़ें आप उनके सामने बोलने की हिम्मत रखते हैं। इस वजह से कुछ लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, और इसलिए आपको ये लोग बहुत एरोगेंट बोलते हैं, बहुत घमंडी बोलते हैं, बहुत कहते हैं एटीट्यूड है, घमंड है। घमंड एटीट्यूड नहीं है, बस इनके जैसे नहीं है। ठीक है, ये जो है ना आप उनके जैसे नहीं है, और आपको खुद इन लोगों को देखकर हंसी भी आती होगी। इस तरह की लोग, सेल्फिश लोग जो खुद के भी सगे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके सामने बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी खुल जाती है, और ये चीज़ें यूनिवर्स आपको स्वतः दिखा भी देते हैं। आपके सामने उनकी असलियत आ भी जाती है। आप चाहते थोड़ी ना उनके बारे में जानना। आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में कुछ भी जानना, ये कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके बारे में क्या इनके इंटेंशन है, आपको कोई फ़र्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्स इनके सामने आपकी सारी स्टोरी लेकर आ जाते हैं। यूनिवर्स आपको बताते हैं कि इन लोगों से दूर रहें, ये लोग आस्तीन के सांप है, ये लोग टोटली फेक है। ये स्नैकर है, स्नैक है, सांप है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स बता देते हैं। ठीक है, मारिक शक्ति जो ऊर्जा, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सेव करते हैं, आपको प्रोटेक्ट, आपको बताते हैं कि देखिए ये लोग हैं, इनके ऐसे इंटेंशंस है आपको लेकर के। ठीक है, इनके मन में ये बातें, और ये लोग कपटी हैं, झूठे हैं। ठीक है, ये लोग सत्य का साथ नहीं देते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देखते हैं, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, कहाँ 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ये लोग मतलब इनको बिल्कुल भी कोई दया नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसी से कोई मोह नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। बस ये लोग पैसों को सबसे ऊपर देखते हैं। तो ऐसे लोगों से यूनिवर्स आपको पहले ही
ओके, इनको असली इनका चेहरा आपको दिखा देते हैं। ऐसे ग्रीडी लोगों की आपको असली चेहरा दिखा देते हैं और आपको सावधान कर देते हैं। आप तो सबको बहुत अच्छा ही समझते हैं, जैसे आपको लगता है मैं बहुत अच्छा, सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा, लेकिन ये जो गलत फहमी है यूनिवर्स आपके सामने लेकर आ जाते हैं। आप इस गलत फहमी में मत रहिए, आपके जैसे यहाँ पर नहीं है कुछ लोग, ठीक है। तो फिर यूनिवर्स आपके सामने इनके पत्ते खोलने लग जाते हैं, ठीक है। कोई भी आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं, आपके खुद के फैमिली के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके कोई नेबर, मतलब आपके अराउंड आपके वर्क प्लेस से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई भी ऐसे जिनकी आप उनका जो असली ओके जो ये व्यक्ति है, वास्तविक जो इस व्यक्ति का है वो आपके सामने आ जाता है और आप इन लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, ठीक है। उनका असली ट्रू कलर आपके सामने आ जाता है। तो इस वजह से यूनिवर्स आपको पहले से ही सावधान कर देते हैं कि सावधान हो जाइए, और आप सत्य बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। हर कोई यहाँ पर सत्य नहीं बोल सकता है, सच का साथ नहीं दे सकता है। वो झूठ का साथ इसलिए देते हैं, कल इसके साथ रहूँगा या रहूँगी तो फ़ायदा होगा, हाँ वो फ़ायदा नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई बेईमान कर रहा है, झूठ कर रहा है, कपटी कर रहा है, तो आप उनका स्टैंड लेने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है, द डिवाइन चूजन बी, ओके, अर्थ एंजल, प्योर डिवाइन काइंड सोल। इसलिए आपकी तरफ वही लोग अलाउ भी हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी तरह हैं, जिनका मन भी आपकी तरफ पवित्र है। जो छल कपट कपटी रखते हैं ना, उनको यूनिवर्स आपके सामने सच्चाई लाकर उनको आपसे दूर कर ही देते हैं। उनको नहीं पसंद आपके सामने कपटी लोग रहे, छल कपट करने वाले लोग, झूठे लोग, दूसरों का हक खाने वाले लोग, ठीक है, बैक बिचिंग इधर की उधर करने वाले लोग, वो लोग आपके अराउंड नहीं रह सकते, उनको बिल्कुल भी यूनिवर्स अलाउड नहीं करते। तो इस वजह से भी लोग आपसे चिढ़ते हैं और इस वजह से यूनिवर्स आपको उनका असली ट्रू फेस दिखाते हैं। तुम समझो, तुम्हें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तुम बिल्कुल आप अलाउ, आपको धीरे धीरे ना उनसे आपको उनको देख के चिढ़ भी मचेगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, बहुत कपटी लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस, यूनिवर्स आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देते हैं। एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे सेलिब्रेशन दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, और जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, जो लोग झूठे हैं, गलत आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में गलत, उनके मन में कुछ गलत भाव है, तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपके लाइफ से दूर कर ही देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ वही लोग अलाउ हैं जो आपके जैसे हैं, ठीक है, जो आपकी तरह भाव रखते हैं। हर कोई आपकी तरफ अलाउ यूनिवर्स नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी शक्ति, श्री राधे राधे।